गाड़ी है जगह भी करना के लिए बस देना चाहिए। सब ड्राइवर को 500 टका दिए। कहाँ से मुखिया जी? 100 सबका 5% है। बढ़िया गाड़ी लगी। चलिए बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए। घुमा के चलो उधर से घुमा के ले आओ, उधर से नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहा है। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, पप्पू यादव ने पूर्णिया के लोगों को बड़ा तोहफा दे दिया है। पप्पू यादव ने पूर्णिया के लोगों को एम्बुलेंस दे दिया है और कई वादे कर दिए हैं। पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले पूर्णिया के लोगों से जो वादा किया था उस वादे को पूरा कर दिया है। पप्पू यादव ने पूर्णिया के लोगों को एम्बुलेंस दिया है और 3 वादे कर दिए हैं। पप्पू यादव ने सबसे पहले यह वादा किया है कि सीमांचल और कोसी में जो है एम्स दिलवाएंगे। ये पप्पू यादव ने वादा किया है। साथ ही 2 और वादे हैं जो पप्पू यादव ने कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, सबसे पहले आप वो सुनिए। एयरपोर्ट का, रेल का, अस्पताल का, एम्बुलेंस का, ये सारे वादे मैंने कल भी आपसे कही और मैं हमेशा चैलेंज को स्वीकार करता हूं और फिर मैं आपको कह रहा हूं, सीमांचल और कोसी में मैं एम्स को छीन के लाऊंगा। ये मेरा वादा है। ये लड़ाई मेरी रहेगी। मेरा समझौता कोसी सीमांचल से तभी होगा किसी के साथ जो लोग पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच और उपराजधानी की घोषणा करेंगे। मैं वादा करता हूं, कम से कम मखान और मक्का का 10-10 फैक्ट्री विधानसभा के चुनाव के बाद मेरी पहली प्राथमिकता साल भर के अंदर इस इलाके के पलायन को रोकने की होगी। ये मेरा पहला वादा है। दूसरा वादा मेरा एम्स को लाने का है। तीसरा वादा मेरा उपराजधानी और हाईकोर्ट बेंच का है। ये जो एम्बुलेंस है, ये एक एम्बुलेंस जानकी नगर, एक कस्बा और जलालगढ़ में कोई एक, पूर्णिया ईस्ट और तीसरा चौथा कोढ़ा। 5 एम्बुलेंस, 12 ये जो एम्बुलेंस हमने दी है ये निजी कोष से है, ना तो ये सरकारी कोष से है। हमारे दोस्तों ने 40-40 लाख की लगभग सभी चीज, सारे इक्विपमेंट इसमें हैं और मेरा वादा है 4 साल के अंदर जिस भी पंचायत में जहां भी उप स्वास्थ्य केंद्र है और अदर कोई स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर 12 ब्लॉक के बाद हर परिस्थिति में पूर्णिया जिला के सभी उप स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस देने का मेरा संकल्प है। इसीलिए आज चुनाव के पहले जो मेरा संकल्प था स्वास्थ्य को लेकर, मैं मानता हूं पूर्णिया, और इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, जहर हो चुका है जांच के मामले में। 2 महीने के बाद हर कीमत पर जो मनमानी जांच पैथोलॉजी चल रहा है, मैं हर कीमत पर ना उनको तकलीफ होने दूंगा पैथोलॉजी को, ना आम जनता पर बोझ होने दूंगा। और इंडिया लेवल का 4 पैथोलॉजी
जहां पर मिनिमम और रिक्वायरमेंट के साथ एक निजी पैथोलॉजी की शुरुआत मैं इसी 6 महीने के अंदर शुरू करूंगा, जहां मिनिमम मैक्सिमम के साथ आम लोगों की जांच, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी जांच की, ये मेरा वादा था। ये 6 महीना के अंदर इसको मैं पूरा करूंगा। अभी फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री दोनों आ रहे हैं। इस इलाके की अपेक्षा है बाढ़ से मुक्ति, पलायन को रोकना। मक्का और मखान जो हमारी जिंदगी है, हमारी ताकत है किसानों की, बिचौलिया यहां किसी भी कीमत पर किसानों को तंग न करे, बिचौलिया की खरीदारी न हो, सरकार डायरेक्ट किसान से खरीदे और जो मार्केट रेट है कम से कम बम्बई, दिल्ली में, उस भाव में सरकार किसानों से खरीदे। इसलिए मैंने पहले भी वादा किया था आपको, और वो वादा पूरा हुआ। हैदराबाद और आंध्रा, बेंगलोर दोनों प्लेन चलेगी, ये वादा मेरा था। जबकि आप लोग अहमदाबाद एक ही बात है, अहमदाबाद ही एयरपोर्ट है और बेंगलोर। ये मैंने मंत्री जी से मिलकर के स्पष्ट कहा था कि मेरे इलाके के मजदूर और पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा बच्चे यहीं जाते हैं, तो इसीलिए जो वादा हमने की थी वो वादा पूरा हुआ है। और जो लोग यह कहते हैं, मेरे लिए वो सभी लोग यहाँ परिवार की तरह हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी मेरे लिए अलग नहीं है। मैं सबका सहयोग चाहता हूं और शायद उनको समझ नहीं है, सत्ता पक्ष से कहीं ज्यादा विपक्ष मजबूत होता है, और विपक्ष सड़कों पर हो और सदन में विपक्ष मजबूत हो तो सत्ता पक्ष वही काम करती है जो विपक्ष चाहता है। इसीलिए स्वस्थ आलोचना हमेशा हुई है दुनिया में। हमारा ना कोई पीएम से, सीएम से निजी झगड़ा है, विचारों के आधार पर हम लोग काम करते हैं। और जितना सहयोग हम पूर्णिया, सीमांचल, कोसी के लिए ले पाएंगे वो लेंगे। जो मेरा वादा था कि कोई भी पूर्णिया और सीमांचल के लोग जो बाढ़ से पीड़ित होंगे, वो उसका खजाना, मेरा घर और मेरा शरीर खुला रहेगा। कल भी मोहनपुर में 4 लाख रुपया बाढ़ पीड़ितों को हमने बांटा है, मदद की है। जो लोग भी एक्सीडेंटल या घटना में, मर्डर में मत या जहां डेथ किए हैं, आए तो थे सारा सरकार। जब एक्सीडेंट हुआ था बगल में आग भी लगी थी। जिसके पेट में, जिस मंत्री, एमएलए, एमपी के पेट में दर्द होता है, तो बगल में हेलीकॉप्टर से आए तो आग लगी थी, वहां भी चले जाते, मदद कर देते। वो तो दलित बस्ती ही थी। और क्या हुआ? एक्सीडेंट करने के बाद सरकार ने क्या किया? तो इसीलिए पप्पू यादव के खजाने और जीवन पर बाढ़ पीड़ितों का अधिकार है। एक्सीडेंट में लोग मरे, क्यों नहीं गए? विजय लक्ष्मी लालगंज 7 बच्ची थी, पप्पू यादव को जाके रात मदद करनी पड़ी। विजय लालगंज में 5-5 घर जल गया, पप्पू यादव को मदद करनी पड़ी। चुनाव से अभी तक मैं सभी विपक्ष, सत्ता पक्ष के लोगों से आग्रह करूंगा, मेरे सोशल मीडिया पर है लगभग 2 करोड़ से ऊपर और 3 करोड़ के बीच में पीड़ित परिवार और बाढ़ को राशन छोड़ के निजी क्षेत्र कोष से मैंने लोगों की मदद कर दी है। तो है हिम्मत
इस देश के पीएमसीएच को तो अपने जेब से मदद करके दिखा दे। यह हिम्मत इस बिहार के जनता ने अपने बेटे को दिया है और पूरे बिहार में अभी तक चुनाव के बाद अपने दोस्त, अपने सारे लोगों के सहयोग से, जैसे यह एम्बुलेंस है, यह अपने दोस्तों के सहयोग से, अपने सभी लोगों के सहयोग से, कोई प्रमुख हैं, कोई सांसद प्रतिनिधि हैं, कोई बिजनेसमैन है, वैस खान, सभी लोग, कोई प्रमुख साहब मंटू जी हैं, पप्पू जी हैं, राजेश जी हैं, सिद्धू बाबू हैं, दिवाकर जी, सभी लोग इन्हीं लोगों के पैसे से मैं कर रहा हूं। सारे लोग इन्हीं लोगों ने सहयोग किया। कोई 5 लाख सहयोग किया, कोई 2 लाख सहयोग किया, कोई 10 लाख सहयोग किया। पूर्णिया के लिए सारा सहयोग इन्हीं लोगों का है और ये लोग सहयोग किए तो फिर हम लोग खरीदे। अदानी ग्रुप ने भी कहा है कि हम पूर्णिया को मदद करेंगे, सारे एम्बुलेंस, वो भी मैं आपको चिट्ठी दिखाऊंगा। अदानी ग्रुप की चिट्ठी आ गई है कि पूर्णिया के आम लोगों के लिए आप जो भी हमसे मांग करेंगे मैं दूंगा। वो चिट्ठी आपको दिखाऊंगा। अभी ये 5 एम्बुलेंस और ठीक 2 महीने के बाद रेस्ट ब्लॉक में जाएगा, उसके बाद उप स्वास्थ्य केंद्र। सर, कांग्रेस पार्टी जो है 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रभारी ना ये बात बताएंगे, ये बात हमारे नेता बताएंगे। हमको जो भी दायित्व कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रभारी जी देंगे और जो निर्देश देंगे उसको मैं अक्षरशः पालन करूंगा। पूर्णिया, सीमांचल, कोसी, मिथिलापुर को कांग्रेस की जमीन है, कांग्रेस का घर है। सीमांचल कांग्रेस का परिवार है। हम चाहेंगे 80% सीटों पर कांग्रेस लड़े। आपने सुना कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। पप्पू यादव ने एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस का जो सुविधा है वो लोगों को दे दिया है। एम्बुलेंस जो है प्रदान किया गया है पूर्णिया के लोगों के लिए। साथ ही पप्पू यादव ने ये भी वादा कर दिया है कि हर प्रखंड और हर पंचायत में जो है वह एम्बुलेंस जो है लोगों को देंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।